सोचो 100 लोगों को एक बिल्डिंग बनाने का काम दिया जाता है उन्हीं के रहने के लिए, ताकि वो लोग आने वाली सर्दियों में सरवाइव कर सकें और अपनी लाइफ जी सकें। और जब वो बिल्डिंग बनी तो जिन 2 वर्कर्स ने सबसे ज़्यादा काम किया उनको उस बिल्डिंग से निकाल दिया जाए। ये कहानी है इंडिया के मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स की, उन 2% मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, या फिर बोला जाए तो उस माइनॉरिटी की जो हर साल पूरी मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और रिटर्न में मिलता है उनको ये। नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी, लेकिन नौकरियों की कमी है। तो वो 10,000 पगार देते और 10,000 में हमारा घर का हो और हमारा जो खर्चा है वो उसमें नहीं हो पाता। ये तस्वीरें किसी पाठशाला से ज्यादा जेल जैसी लग रही हैं, लेकिन बेचारे बच्चे ऐसे हालात में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हम लोग पहला से बढ़ते हैं, हम लोग जब से हाई स्कूल में लगता है जेल के लिए बना। One government doctor for every 11,082 people. और 5 हॉस्पिटल में हम इमरजेंसी में गए। हाँ, तो उन्होंने डॉक्टर ने लेने से ही पर्चा बनाने से इनकार कर दिया। बोले BBL लेकर आओ, विधायक से अपने इलाके का लिखवा के लेकर आओ। पोर्टल की वजह से अभी 3.5 साल में कम से कम 15,000 लोगों की जाने गई है, लेकिन उन गड्ढों की वजह से मैंने अपना बच्चा प्रकाश खोया। अपर क्लास इंडिविजुअल्स के पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं, साधन एंड समाधान होते हैं टैक्स ना भरने के, और लोअर क्लास ऑलरेडी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। जाते हैं सरकारी मतलब दूसरा का भगा देता है। कोई नहीं। तो बची मिडिल क्लास, मेनली सैलरीड सेक्शन ऑफ इंडिया। एक डेटा के अकॉर्डिंग सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास साल में 5 महीने गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और बचे 7 महीने की कमाई से खुद का घर चलाते हैं। उस पर भी GST देकर खुद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान रेंट का गुजारा करते हैं। और हाँ, अब मकान पर भी और रेंट पर भी 18% GST, और ऊपर से महंगाई जो हर साल 7% से बढ़ रही है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब्स नहीं बढ़ते और ना ही मिडिल क्लास के पास इतनी सेविंग्स हो पाती है कि वो इन्वेस्ट करके इस इन्फ्लेशन से बच सके। और अगर मेहनत करके सेविंग्स करके आप शेयर्स या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो LTCG या सिंपल भाषा में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होगा। एक मिडिल क्लास वर्किंग इंसान के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ ही एक सपने की तरह होती है, और आज एक आम आदमी इन्हीं चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कहता है दूर जाके बैठ जाओ, नेता निकल रहा है। भर जाता है वो पानी घर में पानी घुस जाता है। अमीरी होएगी, गरीब ही रहेगा। अभी गरीब लोग अमीर का क्या बराबरी कर सकते। बेसिक आइटम्स जैसे हेयर ऑयल, सोप्स एंड टूथपेस्ट पर भी 18% GST चार्ज होता है। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक कार लेना चाहते हो जो कि ऑन रोड आपको 15 लाख की पड़ रही है, तो क्या आप उसे 15 लाख में ले सकते हो? बिल्कुल नहीं। 15 लाख की गाड़ी लेने के लिए आपको 21.5 लाख कमाने होंगे, जिस पर 30% का टैक्स, और बचे हुए पैसों से गाड़ी खरीदोगे। और इस पर भी पेट्रोल प्लस GST, सर्विस चार्ज एंड मैनी अदर मोर टैक्सेस। ये सब सुनकर समझकर ऐसा ही लग रहा है कि मैक्सिमम वसूली सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है। जो हायर क्लास है, या सिंपल भाषा में कहें तो बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट हेड से, उनके लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कुछ आर्टिकल्स में हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार के पास जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो 18% GST से आ रहा है। वो GST हम देते हैं अपनी खरीदारी पर। 19% इनकम टैक्स से आ रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स जो आप अपनी सैलरीज से डिडक्ट करवाते हो।
और 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, जो कंपनीज और कॉर्पोरेट्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से देते हैं। और बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। इस ग्राफ में देखें तो 2014-15 तक मेजर टैक्स गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता था, और अब बिल्कुल उल्टा है। हेलीकॉप्टर ट्रेवल, जो एक आम इंसान कम ही करता है, उस पर 5% GST चार्ज होता है। और अगर एक डिलीवरी बॉय अपने लिए एक बाइक परचेज करे तो उस पर 28% टैक्स है। सरकार को एक हेलीकॉप्टर ट्रैवल एसेंशियल और बाइक परचेज लग्जरी लगता है। डायमंड्स को अक्सर अमीर या हाई वेल्थ वाले लोग लेना पसंद करते हैं, और इस पर GST रेट है 0.25%। और अगर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदे तो उस पर GST रेट है 18%। और ऐसे ही गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग GST रेट्स चार्ज करती है। कंफ्यूजिंग, राइट? यानी अगर हम अपनी इनकम टैक्स से लेकर जो GST हम अपनी असेंशियल चीज़ों पर पे करते हैं, उन सबको कैलकुलेट करें तो अराउंड 15% इनकम हम सरकार को एज ए टैक्स देते हैं। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो चाइना, US, UK, कनाडा एंड जापान, इन सब की टैक्स रेट्स हमेशा हाई है, पर उसके बदले उनको ऐसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है। इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में लाइक जापान, जहाँ टैक्स पेयर्स को गिफ्ट्स और फ्रीबीज दी जाती है टू थैंक। एक छोटा सा देश माल्टा, जहाँ टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स रिसीप्ट सबमिट करने पर लॉटरी टिकट्स मिलती है। श्रीलंका, जहाँ टैक्स पेयर्स को एयरपोर्ट पर पुलिस सर्विस में और इंटरेस्ट रेट्स में भी प्रेफरेंस मिलती है। इवन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में टॉप 100 टैक्स पेयर्स को 5 स्टार लॉन्च एक्सेस, बेटर बैगेज अलाउंसेस, फ्री पासपोर्ट सर्विसेज भी मिलती है। और दूसरी तरफ इंडिया में मिडिल क्लास को अपनी आधी कमाई टैक्सेस में देने के बाद भी ऐसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स मिलते हैं। एंड इवन कुछ इसी कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम के चलते वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ना मिलने पर एवरी ईयर 25 लाख लोग इंडिया से बाहर माइग्रेट करते हैं और हैप्पीली वहाँ ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सब फैसिलिटीज़ मिलती है जिनके लिए वो पे कर रहे हैं। तो क्या मिडिल क्लास लोग इनकम टैक्स ही ना दें? वेल, नहीं। अगर सरकार ने इनकम टैक्स ही हटा दिया तो जो 19% रेवेन्यू सरकार को इनकम टैक्स से आ रहा है वो भी नहीं आएगा, और इस लॉस को ठीक करने के लिए सरकार न्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस लेके आएगी जो सोसाइटी की हर क्लास को देना होगा। अब उस चीज़ में मिडिल क्लास इंसान तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या BPL कैटेगरी में आते हैं उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। और ऐसा पास्ट में हुआ भी है जहाँ कुछ कंट्रीज़ ने अपना इनकम टैक्स ज़ीरो कर दिया। ऐसी कंट्रीज़ को टैक्स हेवन कहा जाता है। पनामा भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों ने अपनी ब्लैक मनी छुपाई थी, और इसमें भारत के भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ का नाम सामने आया था। तो सॉल्यूशन क्या है? Made it clear that the government will not tax any farmers. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉन टैक्सेबल। अब आप ये बोलोगे कि ये तो अच्छा है, फार्मर्स की मदद करेगी ये चीज़। हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ, बट विदाउट एनी लिमिट। RTI रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 8 लाख फार्मर्स ऐसे हैं इस देश में जो सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कर रहे हैं और पे करते हैं ज़ीरो टैक्स। एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर के 0.04% रिचेस्ट फार्मर्स को टैक्स करें तो इससे सरकार 1 साल तक मनरेगा जैसी योजना चला सकती है। ये बनता है 50,000 करोड़। एक किसान की एवरेज इनकम महीने की 6,000 रुपये होती है। एक एवरेज किसान टैक्स तो क्या अपनी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, टैक्स लैब में आना तो एक बहुत दूर की बात है।
ये वीडियो किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास इंडियन फार्मर के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उन पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट है जो रूफटॉप फार्मिंग और फार्मर होने का ढोंग करके हजारों करोड़ों की टैक्स इवेजन करते हैं। इस एक्स्ट्रा इनकम से फ्यूचर में जब सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू होगा और डायरेक्ट टैक्स होगा तो फायदा मिलेगा इन्हीं मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फार्मर्स को और एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय को। फ्री राशन फॉर ऑल इज हियर टू स्टे। मुफ्त में राशन दिया जाएगा कि जितने भी लोगों के बिल बकाए हैं वो सारे बिल माफ किए जाते हैं। आज देश में फ्री सर्विसेज देने का कल्चर बहुत है, जो एक मेहनती मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के पैसों से ही पॉसिबल हो पाता है और इनडायरेक्टली अगले साल इन्हीं फ्री बीस की वजह से उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जो टैक्स सरकार को जा रहा है उसी का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और जो सुविधाएं आज हमें फ्री में दी जा रही हैं उन सुविधाओं के स्तर की तो तुम बात ही मत करो। और हाँ, ये एक प्रॉब्लम है और हमें इस पे आवाज़ उठानी होगी। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको इसमें कुछ गलती लगती है या फिर कुछ एरर लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आगे से आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें ताकि इस न्यू चैनल की रीच बढ़ पाए और जो न्यू वीडियोस अगले हफ्ते और अगले महीने आएगी उनकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।